एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में कुछ पॉलिनोमियल्स का ग्राफ दिया हुआ है और इन ग्राफ का यूज करके हमें जीरो की संख्या निकालनी है एक्स एक्सिस पे। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए कुछ कंसेप्ट होता है। अगर आप उस कंसेप्ट को समझ जाओगे तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो चलो पहले हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे दो लाइन होता है ऐसे क्रॉस करता हुआ, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल को वाई एक्सिस। अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस को कोई लाइन कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार कट करेगा जीरो की संख्या उतना ही होगा। तो यहाँ पे ये लाइन एक बार कट किया एक्स एक्सिस को, तो हम लोग कहेंगे कि इस लाइन का जो जीरो की संख्या होगा वो 1 होगा। अगर इसको दो बार कट करता है, ऐसे दो पॉइंट पे कट करता, तो हम लोग कहते हैं कि इस जीरो की संख्या क्या होता, इसका 2 होता। 3 बार कट करे तो 3 और 4 बार कट करे तो जीरो की संख्या 4 हो जाएगा। सिंपल, जितना बार कट करे जीरो की संख्या उतना ही होगा। क्लियर भाई। अब देखो दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे है। दूसरा कंसेप्ट है बच्चों कि इसमें अगर क्या हो कि दोनों पैरेलल हो जाए, मतलब ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो जाए, तब क्या होगा, तब इसमें जीरो की संख्या 0 होगा, क्योंकि ये लाइन दोनों पैरेलल है और पैरेलल है तो एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। जब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो जीरो की संख्या आप नहीं निकाल पाओगे। सिंपल। तीसरा कंसेप्ट हमें समझना है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस बार यहाँ पे हमें ये देखना है कि एक लाइन आता है यहाँ पे और टच करके चला जाता है, मतलब कट नहीं कर रहा ना पैरेलल है, यहाँ पे केवल टच कर रहा है किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे इस लाइन का जीरो की संख्या भी 1 होगा। एक पॉइंट पे टच किया इसलिए जीरो की संख्या 1 होगा। ठीक है। हालांकि जीरो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों सेम होता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है। अगर मान ले ये 1 है और ये पॉइंट 2 पे है तो हम लोग कहेंगे कि अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू भी 2 है, लेकिन दोनों सेम जीरो है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जीरो की संख्या 1 काउंट करते हैं। अगर डिस्टिंक्ट जीरो हम यहाँ पे 2 और बीटा 3 होता तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जीरो की संख्या 2 है। सेम जीरो होता है तो हम लोग जीरो की संख्या 1 ही काउंट करते हैं। क्लियर। तो जब भी टच करेगा इसका मतलब ये समझना कि अल्फा और बीटा दोनों की सेम वैल्यू है, इसीलिए हम लोग जीरो की संख्या 1 काउंट करेंगे। क्लियर हो। अब चलो इतना ही कंसेप्ट बच्चों। अब इसी कंसेप्ट से आप सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करोगे। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन में क्या है ये बच्चों, ये लाइन इसके पैरेलल हो गया। पैरेलल हुआ मतलब कोई जीरो नहीं होगा, जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, एक बार कट किया। एक बार कट किया इसका मतलब जीरो की संख्या 1 हो गया। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, टोटल 3 बार कट किया इसलिए जीरो की संख्या 3 हो गया। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, 2 बार कट किया इसलिए जीरो की संख्या यहाँ पे 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो यहाँ पे जीरो एक बार कट किया, एक बार यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, 4 बार टोटल बार कट किया है बच्चों, इसलिए जीरो की संख्या यहाँ पे हो जाएगा 4। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जीरो की संख्या, एक बार यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ पे टच कर रहा है 2 और एक बार यहाँ पे टच कर रहा है 3, यानी कि जीरो की संख्या कितने हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। क्लियर।